स्कॉर्पियो हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपके रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। स्कॉर्पियो, इस हफ्ते ना अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा ज़्यादा। मुझे आंखें, विजन, ये बहुत इसकी ऊर्जा मिल रही है, तो अपनी आंखों का खास करके ध्यान रखिएगा, खास करके दाईं आंख का, राइट साइड की जो आंख होती है उसका। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आंखों की बात की और यहाँ पर आंखें ही हैं। जैसे आंखों पर खंजर, आप अब शायद अपनी आंखों पर बहुत प्रेशर डाल रहे हो। स्क्रीन टाइम शायद बढ़ गया है आपका, या फिर आपकी कोई रिसेंटली ऐसी जॉब हुई है जहाँ पर कंप्यूटर पर ज़्यादा काम होता है। कुछ लोगों के लिए ये तनाव भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट। जैसे ये जड़ें, कुछ अतीत का दर्द या अतीत का कोई स्ट्रेस, कोई ऐसी बात जो आपने शायद किसी के साथ शेयर की, सुमीत के साथ कि ये शख्स आपका मित्र है, दोस्त है, लेकिन शायद उसने किसी को वो बात आके बता दी है और उसकी वजह से वो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है। इस एक कार्ड में यकीन मानिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, क्योंकि ये स्पायरल हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुंडलिनी की भी ऊर्जा, जब कुंडलिनी जागृत हो रही होती है गाइस, बहुत मुश्किल होती है इस बॉडी को, बहुत सारी एंग्जाइटी भी उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए, अपनी इस हफ्ते आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्कॉर्पियो। इस हफ्ते अपने खाने पीने का, सोने का, अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपका, तब आपको मदद लेनी पड़ेगी। मदद आप अपने किसी घर वाले से भी, अपनी फैमिली मेम्बर से भी ले सकते हो, किसी अच्छे मित्र से भी ले सकते हो, या कोई अगर आपको काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है किसी से, तो आपको काउंसलिंग। यहाँ पर ये है ब्रेक टाइम। ये हो गया कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं और नहीं, वो ऊर्जा आपकी आंखों तक जैसे पहुंच रही है, वो कह रहे हैं कि अब और नहीं, अब मुझे रेस्ट करनी है, रिपेयर करना है। तो यहाँ पर इस हफ्ते यही चलेगा स्कॉर्पियो। अगर किसी रिलेशनशिप में भी डील कर रहे हो, आई थिंक उसमें काफ़ी स्ट्रेस है और कहीं ना कहीं आपको भी एक क्वाइट टाइम चाहिए, और आपके जो साथी हैं उनको भी क्वाइट टाइम चाहिए। शायद आप सो नहीं रहे हो, बातें ज़्यादा करते हो, समय ज़्यादा स्पेंड करना अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी पर भी उसका असर पड़ रहा है। इस बात को आपको इग्नोर नहीं करना है मेरी जान, ठीक है। तो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, एसेंशियल ऑयल्स का, कमल के फूल भी मुझे नज़र आ रहे हैं, तो कमल के फूल आप अर्पित कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल टीम को, उनका हवान कीजिए, उनसे मदद मांगिए, ये बहुत अच्छी रहेंगी चीज़ें। यहाँ पर है द चैरियट। आई थिंक आप कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी चिंता में हैं या फिर फिक्रमंद हैं कि मेरा जीवन किस दिशा में चल रहा है। मार्च का भी महीना जाने वाला है, 3 महीने चले गए हैं, 9 महीने हैं। शायद आप वो शख्स हो सकते हैं जिसने 2021 जो वो पहला दिन था जनवरी का, आपने कहा कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन शायद आप वो सब कुछ नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं उस बात का गिल्ट भी आपको सता रहा है। ये जैसे आपके दिमाग में था, ये पिक्चर थी, लेकिन वो आपको दिखी नहीं, आप कुछ और ही देख रहे हैं अपने बारे में। तो अगर आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट, यकीन मानिए गाइस, ये भी यकीन मानिए कलेक्टिव में चल रहा है। कलेक्टिव में ये मार्च के महीने में बहुत सारे लोगों की, कुछ शैडो वर्क था ना, तो बहुत सारे लोगों का वो डिसअपॉइंटमेंट, अपने आप को कोसना कि मैंने किया नहीं, वो चल रहा है। लेकिन इसका सल्यूशन क्या है, अब मुझे बताइए। बैठकर अगर ऐसे करते रहे तो यही रहेगा? अगर हम साधना करें, जो गलतियां हुई हैं उसको नोट डाउन करें कि अच्छा ये रिपीट नहीं करना है। 9 महीने भी बहुत है अपने जीवन, अपनी तकदीर को बदलने के लिए, एक पल ही काफ़ी होता है मेरी जान। तो यहाँ पर चैरियट की ऊर्जा भी हमें ये इस बात का भी संकेत है, मुझे गुड न्यूज़ सुना, तो आपकी तरफ कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी बढ़ रही है जो आपको दरअसल इससे मुक्ति देगी। मुझे सच में इससे गुड न्यूज़ सुना, गुड मैसेजेस सुना, तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है कुछ लोगों को। इसमें एम्प्रेस की भी ऊर्जा है, तो किसी फेमिनिन एनर्जी के साथ आपको समय स्पेंड करने का मौका मिल सकता है। ये बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है, तो ये आपको हील करने में भी आपकी मदद करेगी। कहीं ना कहीं आपको आपकी डेस्टिनी के बारे में, लाइफ पर्पस के बारे में भी कोई ना कोई जानकारी दे सकती है ये जो ऊर्जा है, ठीक है।
ये कार्ड हमें सक्सेस के बारे में जानकारी देता है। तो अगर ऐसा ख्याल कहीं से वो टिंग हुआ है कि नहीं मेरा कुछ नहीं होगा, भूल जाओ, उस ख्याल को भूल जाओ। चैरियट है यहाँ पर, वो आपको रिमाइंड करवाने के लिए आया है कि नहीं, सक्सेस अभी भी हासिल की जा सकती है। अगर ये रिलेशनशिप है तो इसमें दोनों तरफा लगेगा, एक तरफा नहीं। एक तरफा प्यार में कुछ रखा भी नहीं है। यहाँ पर है डेथ। सी आपका कार्ड आ गया। स्कॉर्पियो, आपको ज़रूरत है स्कॉर्पियो, कम ऑन, आपको इसकी ज़रूरत है। अब अगला कार्ड अगर टावर भी आया तो मैं तो खुशी खुशी आपको वो मैसेज दूँ, क्योंकि आपको इसकी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। ये है ओवर स्टिमुलेशन। स्कॉर्पियो के लिए घातक होती है ओवर स्टिमुलेशन। स्कॉर्पियो मतलब एक सीमा, उसके बाद घातक है। जैसे वॉल्केनो वाली ऊर्जा, वो फटने वाला हो। तो यहाँ पर ना जैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो नकाब, वो फॉल्स आइडेंटिटी, वो फेक थॉट्स जो हैं हमारे, जो हमें कहते हैं कि ये नहीं ये सच है और हम उसके साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो अब उसको इस हफ्ते हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है मेरी जान, देख लीजिए। आपके लिए सेक्रल चक्रा पर काम करना बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते। आपका जो सेकंड चक्रा है, सेक्रल चक्रा, उसके ऊपर काम करना। आप आई थिंक कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बहुत टूटा है पिछले कुछ दिनों में, तो अगर ऐसा हुआ है तो सेक्रल चक्रा, ठीक है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमने यहाँ भी बात की कि एक नर्चरिंग एनर्जी है आपके इर्द गिर्द। आई थिंक ये आपकी मदर की भी ऊर्जा हो सकती है कुछ लोगों के लिए। किसी से अगर बात नहीं कर सकते हो तो अपनी माँ से करो। अगर आपकी माँ तारा भी बन गई है लेकिन वो फिर भी आपके साथ है, तब भी उनके साथ बातें करो। अगर उनकी कोई वस्तु है तो उनसे मदद मांगो, कि मेरा रास्ता, मुझे रास्ता दिखाइए। तो यहाँ पर आपके लिए हेल्प तो है मेरी जान, स्कॉर्पियोस के लिए हेल्प तो है यहाँ पर। आई थिंक आप कहीं ना कहीं बहुत कनेक्टेड भी महसूस करेंगे अपनी रूट्स, अपने परिवार वालों के साथ। कहीं ना कहीं आपको ये भी रियलाइजेशन होगा कि दरअसल परिवार ही है जो आपका सच्चा साथी है, जो आपका परिवार जो है वो आपके साथ खड़ा है। तो वो वैसी रियलाइजेशन भी होना, और उसकी वजह से भी वो एक होता है ना पुश मिलना कि हाँ अगर मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है तो मैं भी कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा, मैं भी कुछ ना कुछ बन कर दिखाऊंगा। तो वो जोश वाली जो लहर होती है वो ऐसे आपको महसूस हो सकती है इस हफ्ते। ये हफ्ता पूरा जो स्कॉर्पियो आपका हफ्ता है, ये भावनाओं के इर्द गिर्द है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, करवा रहे हैं, दूसरे कैसा आपको महसूस करवा, यही सब चलता रहेगा। ये इमोशनली बहुत ही वाइब्रेंट जिसे कहते हैं, इमोशनली आप बहुत एक्टिव रहोगे। आपका रिएक्शन बहुत लाउड भी हो सकता है इस हफ्ते, ठीक है। अगला कार्ड देखते हैं आपका। वाओ, 8 ऑफ कप्स, वेरी नाइस स्कॉर्पियो। आप कर लोगे। स्कॉर्पियो को ज़्यादा कहने की ज़रूरत है भी नहीं वैसी सही बात में। तो यहाँ पर आप कर लोगे। ये जो भी सिचुएशन है वो ऊर्जा है आपके इर्द गिर्द कि आप उसको लेट गो करो और आप कर लोगे। ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपने ये पहले भी बहुत बार किया है, इस हफ्ते फिर से करना है हमें। अब स्कॉर्पियो है तो क्या करें हम, बताइए। स्कॉर्पियो को तो करना ही पड़ेगा ना, और किसको करना पड़े। स्कॉर्पियो को एग्जाम्पल बनना पड़ता है दूसरे ज़ोडिएक साइंस के लिए भी कि कैसे लेट गो करना है, कैसे जब इंतहा हो जाए तो कैसे बस चल देना है, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये अननोन फुल कार्ड की ऊर्जा है इसमें, क्योंकि ये जिस दिशा में बढ़ रही है वो अननोन है। यहाँ पर ब्लैकआउट, जैसे वो बिल्कुल ही काला है, अभी उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये शून्य की ऊर्जा हो जाती है, क्योंकि शून्य की भी ऊर्जा, फुल कार्ड की ऊर्जा अननोन एनर्जी है। चल तो दिए हैं लेकिन जा किस तरफ रहे वो नहीं पता, लेकिन उसमें एक विश्वास जुड़ा होता है कि ईश्वर मेरे साथ है। मैंने जो भी नेगेटिव चीज़ें थी अगर उसको पीछे छोड़ दिया तो अब मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ें ही इंतज़ार करेंगी। तो वो एक भाव, एक विचार होता है जिसको ध्यान में रखकर हम वो पहला कदम उठाते हैं, चाहे फिर वो कोई अननोन टेरिटरी क्यों ना हो। वो विश्वास होता है हमारे अंदर। तो डेफिनेटली स्कॉर्पियो ये हफ्ता इमोशनली आपको बहुत सारे लेसन सिखाएगा। आप किसी को भी लेसन सिखा सकते हो। ये भी पॉसिबल है कि रिलेशनशिप भी आपका बहुत ट्रांसफॉर्म करे इस हफ्ते में, बेहतरी के लिए। क्यों कह रही हूँ, लास्ट कार्ड में देखिए वो जो कप थे जो उल्टे थे, आप उसको लेट गो कर रहे हो, माने नेगेटिविटी को, जहाँ पर इमोशंस की कमी थी वो उस भाव को आप लेट गो कर रहे हो। तो अब सब कुछ अच्छा ही होना है। इस हफ्ते के अंत तक आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। आप कहीं ना कहीं इस बात को भी लेकर धन्यवाद करोगे कि जो हुआ सो अच्छा हुआ।
इसी में ही बेहतरी थी सभी की। तो कहीं ना कहीं वो आश्वासन भी आपकी झोली में कभी कभी हमें भावनाएं देता है ईश्वर। हमारी स्पिरिचुअल टीम जो हमें ग्रो करवाती है वो भावनाओं का इत्र देकर, भावनाओं का वो पानी देकर हमें ग्रो करवाती है तो यहाँ पर डेफिनेटली वैसी ऊर्जा है। आपके जो चार्म्स है मेरी जान वो भी देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर सबसे पहले है, ओह माय गॉड, यहाँ पर भी है स्माइल इट्स ओवर। आपके सामने शफल किए हैं स्माइल इट्स ओवर स्कॉर्पियो। कुछ लोग तो इस हफ्ते की शुरुआत ही इस भावना के साथ करेंगे। ये शायद ये पिछले हफ्ते की ऊर्जा है और आप इस हफ्ते की शुरुआत इसके साथ कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि बस अब और नहीं, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा से चाहिए, मुझे न्यू बिगिनिंग दोबारा से चाहिए, मुझे शून्य से शुरू करना है दोबारा। अब नंबर 1 से नहीं, अब शून्य से शुरू करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे। तो क्योंकि आप शुरू से शुरू कर रहे हो, यहाँ पर एक फ्रेश एनर्जी है, एक फ्रेश टच है। वो पुदीने वाली ऊर्जा है। पुदीने को अगर मिंट को किसी भी चीज़ में डालते हैं तो वो फ्रेश लगने लगती है, उसका टेस्ट बेहतर हो जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप एक मिंट की तरह पुदीने की तरह महसूस करने वाले हैं स्कॉर्पियो। चलिए देखते हैं, यहाँ पर है गो फॉर इट, गो फॉर इट। अगर आप करियर में किसी चीज़ की नींव रखना चाहते हैं, क्योंकि ये नींव का भी कार्ड होता है, तो अगर आप करियर में किसी चीज़ की नींव रखने के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा हफ्ता रहेगा, क्योंकि ये हमें ग्रीन सिग्नल दे रहा है। ये जो है ये चार्ट में कह रहा है ग्रीन सिग्नल। तो किसी भी क्षेत्र में आप पहला कदम रखने के बारे में सोच रहे हैं तो उसको कर दीजिए। अगर ये रिलेशनशिप में भी है कि मान लीजिए आप किसी को देख रहे थे, आपकी बातचीत चल रही थी, अब आप शादी के बंधन में बनने के लिए रेडी हैं और आप तैयार हैं अपनी फैमिली को बताने के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ग्रीन सिग्नल उसके बारे में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर शायद कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, पता नहीं क्यों मुझे विदड्रॉ शब्द सुन रहा है, तो वो पता नहीं विदड्रॉ करना है कुछ लोगों को। अगर ऐसे भी कुछ है तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है। यहाँ पर है सोलमेट एनर्जी, 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा। तो सोलमेट भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे इस हफ्ते। जो भी लोग हैं, चाहे शादीशुदा हैं, चाहे रिलेशनशिप में है या सोलमेट की तलाश में हैं, ये जो भी माजरा है, ये जो भी एनर्जी है सोलमेट्स के इर्द गिर्द, वो काफ़ी फोकस में रहने वाली हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पर कार्मिक को भी लेट गो कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा, वो लगता 8 नंबर जो है यिन एंड यांग लगता है। कार्मिक भी कभी कभी सोलमेट का धोखा देता है और उसकी वजह से ही बहुत सारे लोग कार्मिक में फंस जाते हैं। लेकिन वो 8 जो है वो उल्टा है, जो यिन एंड यांग की ऊर्जा होती है वो ऐसी दर्शाई जाती है, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग कार्मिक साइकिल से बाहर निकल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। कुछ लोग ब्रेकअप से उभर रहे हैं, ये भी है एनर्जी। यहाँ पर ये ब्लू स्टोन है जो कि हमें इंट्यूशन के बारे में जानकारी देता है। स्कॉर्पियो के लिए बहुत आम सी ऊर्जा है, किसी और साइन के लिए हो तो मैं हैरान भी हूँ। स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो इंट्यूशन के बारे में ही है, सिक्स सेंस के बारे में है, मिस्टीरियस एनर्जी, मिस्टिक्स, इनका माइंड ही वैसा होता है, तो अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में रहना है स्कॉर्पियो। आप जैसे सच्चाई में, सच्चे रूप में होते हैं इस हफ्ते, वैसे ही अपने आप को, अपने जीवन को जीना है आपको। कहीं पर भी कुछ भी फेक नहीं करना। अगर गुस्सा भी आता है तो वो भी दिखाना है, उसको कंट्रोल नहीं करके बैठ जाना। अरे इंसान है, सारे इमोशंस महसूस होंगे, लेकिन उसको हावी नहीं होने देना किसी भी तरीके से। आइडेंटिफाई नहीं करके बैठ जाना कि अच्छा भाई मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तो गुस्से वाला हूँ। ये आइडेंटिफिकेशन है, ये कहना है कि अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं गुस्से वाला हूँ नहीं, मैं इस चीज़ को सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूँ। मैं इसकी जो गुस्सा है इसको मैं समझ सकता हूँ कि ये उत्पन्न कहाँ से हो रहा है। तो वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी अपने आप को और गहराई में समझने की कि अगर ये गुस्सा आ रहा है तो इसकी वजह क्या है, ये आ कहाँ से रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगला है 3 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर सेलिब्रेशन है। आई थिंक ये फन टाइम भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, उसकी वजह से भी हार्ट चक्रा ओपन होगा। कभी कभी हमें सिर्फ मुस्कुराने की, हंसने की ज़रूरत होती है गाइज, और कभी कभी हंसते वक्त हम रो पड़ते हैं ना, कभी कभी उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि रोने के लिए भी कभी कभी हमें कोई सहारे की, और कुछ सिचुएशंस में हंसी ही वो सहारा बनती है जहाँ पर हम वो रोकर सारा गुबार निकाल सकें। तो ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। पर्ज करना जिसे कहते हैं, तो अगर ऐसा हो रुकना मत, अपने आप को रोकने की कोशिश मत करना। यहाँ पर है फ्रेंड और यहाँ पर है जेंटल।
तो फ्रेंड्स क्योंकि 3 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ लोगों की सोल फैमिली भी फोकस में रहेगी। सोल फैमिली के साथ साथ अगर आपके कोई कज़न है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत समय से उनको देखा नहीं है, तो उनसे मुलाकात करने का भी मौका मिल सकता है। तो फ्रेंड, कोई ना कोई फ्रेंड है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो जो फोकस में रहने वाला है। यहाँ पर है ये लैंड ट्रेन, हर्मिट की ऊर्जा, रोशनी की ऊर्जा, लाइट की ऊर्जा, वाइट लाइट की ऊर्जा, फेथ की ऊर्जा। वो चाहे डार्कनेस कितनी भी हो, फिर भी रोशनी में विश्वास रखना, उसकी ऊर्जा। तो देखिए ये सल्यूशन है, यहाँ पर सल्यूशन है। यहाँ पर वो आपसे कहा जा रहा है कि धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखकर ही तुम इस विपदा से भी बाहर निकल सकते हो। अगर कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन मोस्टली मुझे लग रहा है कि आप जैसे एक नई शुरुआत कर चुके हो। यहाँ पर है वेरी नाइस क्लोवर, गुड लक की निशानी है। यहाँ पर डेफिनेटली गुड न्यूज़ है कुछ लोगों के लिए, डेफिनेटली कोई ना कोई गुड न्यूज़ है धन को लेकर, मटेरियल वेल्थ को लेकर, या फिर किसी फैमिली मेम्बर से आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। चलिए देखते हैं आपके लेटर्स भी देख लेते हैं अभी। यहाँ पर है ओ यहाँ पर है के, ओके ओके, सब ठीक ठाक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर अगला है डी, सी, टी, पी, एस, एल, एम, another P, वाओ, बी। तो ये कुछ लेटर्स हैं आपके लिए स्कॉर्पियो। मुझे एकदम से 16 एंजल नंबर दिखा कैमरे में, मैंने जैसे ही अभी देखा। तो कुछ लोगों के लिए 16 7 भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही 7 की जो वाइब्रेशन होती है बहुत स्पिरिचुअल मानी जाती है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत स्पिरिचुअल नंबर गिना जाता है, क्योंकि कुंडलिनी का भी 7 चक्रा है, राइट। तो इसकी वाइब्रेशन ऑलरेडी बहुत हाई होती है इस नंबर की। तो इस नंबर से भी, ये भी नंबर आपको शायद दिख सकता है, कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ लेटर्स हैं, इनमें से कुछ आप भी लेटर्स बनाने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश कीजिएगा, किसी की मदद हो जाएगी, राइट। और जो भी विचार है इस रीडिंग के बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और चल रहा करो गाइस, चल रहा करो। ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा ही वो मैसेजेस हमें मिले जो हम सुनना चाहते हैं। ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं वो ईश्वर जानते हैं। उसमें वो मन के मैल को नहीं लेकर आना। चिल किया करो, चिल किया करो। टैरो रीडिंग्स को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेस चल रहा है खुद का। मैं आपको अगर अपनी स्टोरी बताऊँ, मेरा एक बहुत ही खूबसूरत टैरो को देखने का नज़रिया, मेरे स्पिरिट गाइड्स को देखने का नज़रिया, मैं बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हूँ। मैं दरअसल मेरा जो राइजिंग साइन है वो स्कॉर्पियो है, तो आपकी तरह मैं भी स्कॉर्पियो और मेरी ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में कुछ दिन पहले शुरू हो गई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाए इस हफ्ते। और आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं इस नए हफ्ते के लिए। और अब मैं चलती हूँ गाइस, बाय बाय।